नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो एंड डिवोशनल चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च टांक्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमती तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जैसा कि प्रथम भाग में हम लोगों ने सोमनाथ के सोमदेव के शिवलिंग के विषय में चर्चा किया था, तो इस बार हम लोग मल्लिकार्जुन मंदिर के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है तथा कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन करने मात्र से सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस विषय में एक पौराणिक कथा है जिसमें शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे कि पहले विवाह कौन करेगा। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन से मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक जिसे चूहा कहते था। भला वो दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला और सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रोनुमोदित था। पितृश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्यै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान भी वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन
ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुआ। इसकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसलिए इस शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। एक दूसरी किंवदंती यह भी है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विशेष प्रयोजन से उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई दूह लेता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध देते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले सभी भक्तों की सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे भक्त मुक्त हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।